Hello guys, in this video I am going to tell you about poster making. First of all, I want to tell you how to make a poster. This is also one of the writing part from your paper. Poster making. So friends, when we write poster, keep in mind something. These are, first of all, what is a poster? A poster is a very useful mean of making an announcement. ये आपका सेम लाइक नोटिस एक अनाउंसमेंट होता है, जैसे आप किसी चीज़ को बारे में अनाउंस करना चाहते हो. अपील हो सकती है, कोई रिक्वेस्ट हो सकती है. इशूइंग अ नोटिस, एक नोटिस इशू हो सकता है. एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है. और ब्रिंगिंग अबाउट द अवेयरनेस, किसी चीज़ के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई भी इशू हो उसके बारे में. अ पोस्टर शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव, जो पोस्टर है आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए. एंड रीडेबल फ्रॉम द डिस्टेंस, जो बहुत दूरी से हम जिसको क्या कर सके, रीड कर सके. दे आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर एनजीओ, ये मोस्टली एनजीओ वाले जो पोस्टर बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती हैं अपनी पार्टी की ऐड करने के लिए. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं वो इसको पोस्टर को बनाते हैं. In the class +2 examination, a poster writing comes as a part of section B. आप देखते हो फ्रेंड, +1 और +2 में दोनों में ही बी सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में पोस्टर मेकिंग आती है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का. मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स में ही आप इसको राइट करते हो. चॉइस विल बी गिवन टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है आउट ऑफ द 2 गिवन शॉर्ट आंसर. आपको 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 2 में से एक करना होता है. टाइप बेस्ड ऑन द फॉलोइंग: एडवर्टाइजमेंट मेकिंग, नोटिस राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल, इनविटेशन और रिप्लाई, पोस्टर मेकिंग. इन 4 में से फ्रेंड्स आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से आपको एक करना होता है, जो कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है आपका. मार्किंग स्कीम द फॉर पोस्टर मेकिंग इन क्लास +2 राइटिंग स्किल. मार्किंग स्कीम क्या रहती है इसमें? द ब्रेकअप 4 मार्क्स फॉर द पोस्टर, 4 मार्क्स का ये होता है एज पर द सैम्पल आपको इसमें इशू किया गया है CBSE की साइट पे. फॉर्मेट जो है इसका, टाइटल जिसमें आप लिखते हो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, उसके आपको 1 मार्क्स मिलते हैं. कंटेंट जो कम्प्लीटली आप लिखते हो उसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं. एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिव ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं. मीन्स कि टोटल आपका कितने मार्क्स का होता है? ये 4 मार्क्स. टिप्स फॉर अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन द पोस्टर मेकिंग. आप कौन से टिप्स यूज़ करते हो क्वेश्चन पेपर में जब आप पोस्टर मेकिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो? लेट अस नाउ डिग डीपर टू नो मोर अबाउट मेकिंग द पोस्टर मेकिंग. आओ हम थोड़ा ज़्यादा डीपली इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पोस्टर को कैसे राइट कर सकते हैं. असेंशली अ वेरी ब्रीफ कम्युनिकेशन, ये बहुत छोटा सा हमारा कम्युनिकेशन होता है विद द कंपेलिंग विजुअल, जिसमें हम विजुअल को कंपेल करते हैं विद द पावरफुल मैसेज, एक पावरफुल मैसेज देते हैं. अ पोस्टर इज़ ऑलवेज रिपोर्टेड विद द पार्टिकुलर टारगेट ऑडियंस इन द माइंड. हम एक पार्टिकुलर टारगेट को, ऑडियंस को अपने माइंड में रख के पोस्टर बनाते हैं. इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड द थीम, इसमें थीम और टॉपिक को बड़ा क्लियरली मैंशन किया जाता है. द शेड्यूल ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का जो शेड्यूल होता है, एंड रिस्पेक्टिव ओकेजन, इसका जो कारण होता है. इट कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स, इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं. द थीम ऑफ द टॉपिक, द शेड्यूल ऑफ एन इवेंट और पर्सपेक्टिव ओकेजन, इट कैन बी फॉलोइंग टाइप्स, इसके टाइप्स नीचे दिए गए हैं. एंड अपील फॉर अवेयरनेस और सपोर्ट, ये या तो हम अपील करते हैं जागरूकता फैलाने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए, और एक्शन के लिए. वार्निंग होती है या इसमें किसी ना किसी चीज़ का कारण होता है. इन द फॉर्म ऑफ एन इन्विटेशन, इन्विटेशन की फॉर्म में, लाइक पोस्टर्स, कार्निवल्स, फेस्ट, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशन एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं. वर्कशॉप और सेमिनार भी हो सकता है जिसके बारे में हम पोस्टर राइट कर सकते हैं. फॉर्मेट ऑफ अ पोस्टर, पोस्टर का फॉर्मेट क्या रहता है? नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, पहले हम इशू, जो इसको अथॉरिटी इशू करने वाली है उसका नेम लिखेंगे. फिर कोई भी एक टैगलाइन जिससे मतलब बहुत सारे व्यूअर्स को हम क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ. फिर टाइटल, नेम ऑफ द इवेंट, कि हम क्या इवेंट करवाने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल कोई एग्जीबिशन है या वर्कशॉप है, क्या करने जा रहे हैं हम. स्पेशल अट्रैक्शन, स्पेशल अट्रैक्शन के लिए कोई भी एक कैची लाइन या कैची पिक्चर आप यूज़ कर सकते हो.
इलिस्ट्रेशन विद द कैप्शन, कोई एक ऐसी कैप्शन लगा के आप उसको क्या कर सकते हो, इलिटेट कर सकते हो। व्हेन, डेट एंड टाइम एंड वेयर, व्हेन का मतलब क्या होता है, डेट और टाइम, किस डेट पे किस टाइम पे आप वो करवा रहे हो, वेयर कहाँ पे करवा रहे हो, एंट्री फीस कितनी है अगर है, एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी अदर रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना कभी भी इसमें मत भूलना, कि जो भी आप पोस्टर, आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कि आप कोई एग्जीबिशन लगवाने जा रहे हो, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट पर्सन कहाँ पे करे वो तो देना कंपलसरी है। इशूइंग अथॉरिटी, बाय हुम और बाय विच ऑर्गेनाइजेशन अ पोस्टर इज बीइंग पब्लिश्ड, किसके द्वारा और कौन सी संस्था के द्वारा ये पोस्टर है जो पब्लिश किया जा रहा है। टारगेट लाइन ऑफ द इवेंट, इसके एक टारगेट लाइन का मतलब क्या होता है, इट हैज़ बीन द अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अ कैची टैग लाइन ऑन द ओकेजन, उस ओकेजन की कोई भी कैची टैग लाइन। इट शुड बी क्लियरली विजिबल, बिल्कुल साफ सुथरी विजिबल होनी चाहिए। थस इट कैन बी बोल्ड, अंडरलाइन और कैपिटल्स, इस तीन, मतलब बोल्ड भी होनी चाहिए, अंडरलाइन भी, आप उसको कैपिटल भी कर सकते हो। टाइटल ऑफ द इवेंट, इट शुड बी शॉर्ट एज पर द क्वेश्चन, जितना आपका क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट में एक टाइटल निकालोगे। स्पेशल अट्रैक्शन, इट इज़ ऑप्शनल, ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल गेस्ट स्पीकर एक्सेट्रा। एलिट्रेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, आप कोई पिक्चर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप ऑफ द ब्लड फॉर ब्लड डोनेशन कैंप, अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप लगवा रहे हो तो आप उसके लिए ऐसे ब्लड की एक क्या कर दो, ड्रॉप लगा दो, ताकि हम जो मतलब लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं उनका भी ध्यान इसकी तरफ जाए कि ये ब्लड लगा है तो इसका रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पे ब्लड लगा है। डेट एंड टाइम फॉर वेन्यू, मतलब अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप लगवा रहे हो, किस डेट पे लगवा रहे हो, क्या टाइम है उसका, किस वेन्यू पे लगा रहे हो, कौन सी जगह पे लगा रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन डेट टाइम एंड वेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बताना ऑफ द इवेंट। इफ़ इट इज़ द पॉइंट यू कैन नॉट रिस्क फॉरगेटिंग, आप इसको फॉरगेट करने का, भूलने का रिस्क उठा नहीं सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इन केस ऑफ एनी क्वारीज, अगर किसी पर्सन को कोई क्वारी है, कोई क्वेश्चन है, द टारगेटेड ऑडियंस शुड हैव समवन टू कॉन्टैक्ट, वो टारगेटेड ऑडियंस किसको कॉन्टैक्ट कर सकती है। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, इफ़ देयर इज एनी अदर इन्फॉर्मेशन मैंशनड इन द क्वेश्चन इज पोज टू बी देयर इन द पोस्टर, अगर कोई और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको मेंशन की गई है कि आपको यहाँ पे होनी चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन इट, तो आप इसको इम्पोर्टेंट है कि आप उसको मेंशन कर सकते हो। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ऑन द पोस्टर मेकिंग फॉर क्लास +2 इंग्लिश राइटिंग स्किल, फिर से आपको बता दूं कि ये +1 और +2 दोनों में ही आता है ये क्वेश्चन, और राइटिंग स्किल में सेक्शन बी में आता है। इट शुड नॉट स्ट्रिक्टली एक्सीड द prescribed वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, इसकी भी वर्ड लिमिट कितनी रहती है, 50 वर्ड्स रहती है। इट शुड बी इन अ बॉक्स, ये बॉक्स में होता है हमेशा। मेक श्योर द डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, 2 बार इसको चेक कर लीजिए क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक तो नहीं हुई है। इसके भी दे कैरी मार्क्स, इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। डूज, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेक श्योर इट फिट्स विद इन 1 पेज ओनली, ये ध्यान रखो कि आपका जो पोस्टर है 1 पेज का ही होना चाहिए। यूज शार्पन्ड पेंसिल, जो आपकी शार्प की हुई पेंसिल है सिर्फ उसको ही यूज़ कीजिए। बोल्ड और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको बोल्ड करके थोड़ा डार्क करके लिखिए और अंडरलाइन कर दीजिए। डोंट, आपको क्या नहीं करना चाहिए। नो यूज़ ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, कोई शॉर्ट फॉर्म जैसे हम लिख देते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीएम, प्राइम मिनिस्टर के लिए हम पीएम लिख देते हैं, और स्लैंग्स, इसको मत यूज़ कीजिए। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। डोंट एक्सीड द prescribed वर्ड लिमिट, इसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है 50 वर्ड्स, तो इसको एक्सीड मत कीजिए। बिलो इज़ अ लिंक टू द सैम्पल पेपर अलॉन्ग विद स्मार्ट की स्कीम, कुछ आपको मार्किंग स्कीम के वो बता देती हूँ कि कैसे उसमें मार्किंग स्कीम के मार्क्स मिलते हैं। नाउ यू कैन सी दिस वन पोस्टर, ये क्लीनिनेस के लिए पोस्टर है। सबसे पहले हम इसका मतलब किसने, किस अथॉरिटी ने इसको इशू करवाया, फिर इसका क्या है टाइटल है, फिर हम कोई भी एक कैची लाइन दे रहे हैं, फिर ये सारी क्या है इसकी बॉडी है, फिर एंड पे हम ये इसको इशू करवाने वाले का नेम, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल कौन है वो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे देते हैं। So friends, this one your topic that is poster making. So this is topic for +1 +2 basically, or in other classes it has started from third to 8th onwards.
3rd to 8th. Yes, you can write posters. So if you have not my subscribed my channel yet, please subscribe it or like or share my videos to motivate me more. Thank you all for watching.